हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में। जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया जो कि अरमान जो होता है वो पोगी को लेने के लिए पहुंच जाता है और गाड़ी का नंबर तो अबीरा बता ही देती है। फिर वो लोग नाकाबंदी करके वहाँ पे पुलिस के साथ उसकी हेल्प से गाड़ी को रोक देते हैं। जो एक ट्रक होता है और ट्रक में मूर्ति विसर्जन के बहाने जो गुंडे होते हैं वो किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फिर जब उन्हें रोका जाता है तो वो लोग डर जाते हैं। उसमें से एक कहता भी है कि हमें बता देना चाहिए कि हम मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं। तो फिर अरमान जब गाड़ी रुकती है तो फिर अरमान देखने जाता है तो वहाँ से फिर कहता है कि तुम जो बच्चे को रखे हो उसे वापस बाहर करो। तो फिर वहाँ पे मायरा आवाज़ लगाती है और फिर बाहर आती है। सभी लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। फिर सब निकालते हैं उसे और बहुत खुश हो जाते हैं। मायरा को देख के अरमान बहुत खुश हो जाता है। यहाँ मायरा भी बहुत डरी होती है और वो अपने पापा से सॉरी बोलती है और यहाँ पे दोनों फिर गले मिलते हैं। और फिर जो मायरा होती है वो परेशान होती है, अरमान से कहती है कि आप मामा को भूल गए हो। आप गीतांजलि गीतों के साथ पूजा में बैठे थे, आपने मुझसे झूठ कहा था कि आप मामा के पास जा रहे हो, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो मामा को घर लाने के लिए। तो इस बात से फिर अरमान बहुत दुखी हो जाता है। और इधर अबीरा भी जो जेल में होती है वो भी परेशान होती है कि उसकी बेटी को अरमान ढूंढ पाया कि नहीं, अभी तक मिली कि नहीं। वो यही सब बातों में सोच रही होती है। और इधर अरमान जब सुनता है मायरा की मुँह से ये सब बात तो उसे बहुत बुरा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता कि उसकी बेटी को ये सब झेलना पड़ा। तो यहाँ पे फिर वो गुस्सा हो के कार में बैठने चली जाती है। तो फिर मनोज फूफा और मनोज चाचा और फूफासा कहते हैं कि अभी उसे छोड़ दो, अभी वो बहुत गुस्साई हुई है और अभी उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही, इसलिए उसे घर जाने देते हैं। उसके बाद आराम से जब वो शांत हो जाएगी तब उससे बात करना। तो अरमान भी कहता है अच्छा ठीक है। फिर घर में सभी वेट कर रहे होते हैं मायरा का कि कब आएगी, अरमान को मिली कि नहीं। तभी वहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि अरमान और सभी कोई लेके मायरा को आते हैं। यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो आरती की थाल सजा रही होती है और नज़र के लिए भी धूप सब रखी होती है। तो यहाँ पे जो दादी सा होती है वो कहती है कि अगर बच्चे अपने माँ के साए में रहते हैं तो उसे किसी की नज़र नहीं लगती है, और जब लड़की ही यहाँ नहीं है तो इसलिए मायरा को नज़र लग गई है। अब तभी वहाँ देखते हैं कि मायरा जो होती है आ जाती है। जैसे फिर दादी साहब उसे गोदी करने चली जाती है और प्यार से बात करती है और कहती है कि बेटा हम बहुत डर गए थे, ऐसे तो हम डरते नहीं हैं, लेकिन आपकी किडनैपिंग से हम बहुत डरे थे, शुक्र है कि आप आ गए। इसी तरह धीरे धीरे करके सभी मिलते हैं। विद्या भी मिलती है और कहती है अपनी दादी से नाराज़ मत होना, कभी कोई चीज़ अगर अच्छी ना लगे तो सबसे पहले मुझे आके बोलना। फिर काजल बुआ और मनीषा चाची सब एक एक करके मिलते हैं। उसके बाद फिर गीतांजलि आती है, उसकी नज़र उतारती है और कहती है कि हम बहुत डर गए थे बेटा। तो यहाँ पे अब मायरा भी बहुत डरी होती है, इसलिए फिर वो गीतांजलि को भी हक कर लेती है। तो गीतांजलि बहुत खुश हो जाती है। तभी फिर यहाँ पे जो दादी सा होती है वो पूछती है कि मायरा मिली कैसे। तो फिर अरमान कह देता है कि अबीरा की मदद से, उसने जेल में ही रह के हमें गाड़ी का नंबर बता दिया था। ये बात सुन के फिर मायरा खुश हो जाती है और गीतांजलि का हाथ छोड़ देती है। अब यहाँ पे फिर से अकेली हो जाती है गीतांजलि। और अबीरा जो मायरा होती है उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी माँ की वजह से वो वापस घर आई। उसके बाद वो फिर अरमान से कहती है थैंक यू पापा। और वहाँ फिर जो मनीषा चाची होती है वो कहती है कि मायरा चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ, और उसे वो अंदर ले जाते हैं। फिर यहाँ पे उसे आराम करने के लिए अरमान को कहते हैं तो वो कहता है कि नहीं, एक काम बाकी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी घर वाले जो होते हैं वो सोशल मीडिया के लिए एक न्यूज़ भेजते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे से रखें, कोई भी अनजान आदमी अगर आपके बच्चों से दोस्ती करता है तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल बच्चों की किडनैपिंग ज़्यादा हो रही है, वो अपना बन के आपके बच्चों को ले जाएगा। तो इस चीज़ से वो सबको अवेयरनेस कराता है और सभी लोग जो होते हैं वो फ़ोन में सारा वीडियो बना के फिर वायरल कर देते हैं, जिससे पूरे इंडिया में वायरल हो जाता है। इधर अबीरा जो होती है जेल में अकेले होती है और अरमान उससे मिलने जाता है। तभी इधर अबीरा अपने जो कोठरी वाली रूमों से मिला होता है वो अंधेरा होता है और उसमें सिर्फ एक छोटी सी छेद होती है। उसी से वो आवाज़ लगाती है कि प्लीज़ खोलो, मुझे कोई तो बताओ कि मेरी बेटी सेफ़ है, मिल गई है अरमान को। तभी वहाँ से फिर जेलर आती है और उसे कहती है कि तुमसे मिलने तुम्हारा वकील आया, चलो। तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से दौड़ के जाती है अरमान के पास और कहती है कि बताओ ना मायरा मिली। तो फिर अरमान कहता है कि हाँ वो मिल चुकी है। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे अरमान उसे थैंक यू बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज मायरा हमारे साथ है, सच में तुम महान हो, तुम कितना कुछ कर लेती हो, यहाँ रह के भी तुमने पता लगा लिया। और हाँ, तुमने जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का न्यूज़ दिया है उसके कारण अब जलेबी भाई की
सज़ा भी बढ़ा दी गई है और जितने भी बच्चे के ठिकाने में पहुंचाया गया सबको वापस लाया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर अबीरा खुश तो होती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरी बच्ची को क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है, अपना बचपन खोना पड़ रहा है, मैं बहुत बुरी हूँ। फिर वो पूछती है कि अच्छा मायरा इस तरह से बाहर कैसे किडनैप हो गई। तो फिर अरमान बताता है कि एक्चुअली मैं और गीतांजलि पूजा पे बैठे थे, तो फिर वो देख ली और वो तुमसे मिलने के लिए आ रही थी जेल, तभी उसे रास्ते में। अब इतना सुनने के बाद अबीरा फिर से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची मेरी ही वजह से किडनैप हुई, मैं बहुत बुरी हूँ, जो चीज़ हो रहा है मेरी ही वजह से। अब यहाँ अरमान कहता है कि तुम अपने आप को कोसना बंद करो। तो कहती नहीं अरमान, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम गीतांजलि और मायरा को लेके यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी बच्ची को मेरी नज़र लग गई है, वो कभी खुश नहीं हो पा रही है, उसका बचपन बिखर रहा है, उसे कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, यहाँ वो नहीं जी पाएगी, उम्र से पहले बड़ी हो जाएगी, प्लीज़ अरमान। तो अरमान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी जानती हो कि उसे फैमिली की ज़रूरत है, मैं अपनी फैमिली से बाहर रहा हूँ, तुम अपनी फैमिली से बाहर रही हो, हम पे क्या बीती है तुम्हें पता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मायरा को इस तरह का कुछ हो, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। अब अबीरा कितना भी मना करती है लेकिन अरमान नहीं सुनता है। तो वो कहती मैं हार गई हूँ अरमान, अब तुम मुझे यहाँ से कभी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन फिर अरमान कहता है तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तो फिर अबीरा कहती है कि नहीं, अब ये जेल की सज़ाएं मेरे लिए तूफ़ान के जैसे, और तूफ़ान से कोई नहीं लड़ सकता है, इसलिए तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो वो नहीं मानता है, जिससे अबीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने भी मत आना, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि अब मेरी लाइफ यहीं है इस जेल की सलाखों में, इसलिए तुम मुझसे मिलने भी आओगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। और इधर अरमान भी कह देता है कि तुम मिलो चाहे नहीं मिलो, मैं रोज़ आऊँगा, कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं लेता हूँ। और इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अबीरा को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, फिर उसका वेलकम घर में होता है, लेकिन वो इतने सदमे में होती है कि किसी की बात नहीं सुनती है और हमेशा जेल की यादों में खोई रहती है, ठीक से ना खाना खाती है ना कुछ भी। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि मायरा और अरमान उसे कैसे रिकवर करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।